जय हिंद दोस्तों। पिछले सालों में हुए मेगा कमर्शियल बैंक मर्जर के बाद, वाणिज्यिक बैंकों के मर्जर के बाद अब बारी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रीजनल रूरल बैंक आरआरबी की। भारत सरकार वन स्टेट वन आरआरबी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है और अब जिस स्टेट में एक से ज्यादा रीजनल रूरल बैंक काम कर रही है उन्हें मर्ज कर एक बैंक के रूप में कन्वर्ट करने वाली है। सवाल उठता है कि क्या ये देश में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट को कम कर देगा और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसे और बढ़ा देगा? क्या बैंकिंग में जो जॉब क्रिएशन हो रहा है वो कम हो जाएगा? तो इसे देखने का शायद पर्सपेक्टिव जो है वो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए और भारत में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर उसे मजबूत करने को लिए जा रहे हैं। और यही एक रीजन रहा कि पिछले सालों में हमने कमर्शियल बैंकों का एक मेगा मर्जर जो है वो देखा। वर्तमान में अगर आरआरबी के बारे में चर्चा की जाए तो आरआरबी को लेकर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि 15 रीजनल रूरल बैंक जो 11 स्टेट्स में फैली है उन्हें बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट नेशनलाइजेशन के लिए मर्ज किया जा रहा है। इस मर्जर के बाद में जो अभी टोटल 43 आरआरबी भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों में काम कर रही है वो घट के 28 हो जाने वाली है। इससे 11 स्टेट जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान ये शामिल है। यहां पर इन सबको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या फिर एक आरआरबी में कन्वर्ट किया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी शुरुआत लगभग 1976 में जो है वो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गई थी, जिसको एज अ कोऑपरेटिव के रूप में लागू किया गया। जिस बैंक में 50% हिस्सा जो था शेयर होल्डिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, 15% शेयर होल्डिंग जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट की और 35% शेयर होल्डिंग जो थी ये स्पॉन्सर बैंक की होती थी। मतलब कोई भी वाणिज्यिक बैंक जो है वो सरकार के साथ मिलकर आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते थे। परंतु एक समय ऐसा आया कि भारत में कई सारी आरआरबीज हो गई जो लगभग 500 प्लस नंबर्स जो उन्हें क्रॉस कर गई, जिस कारण से बैंकिंग एफिशिएंसी में इशू आना स्टार्ट हो गया और फिर हमें क्या करना पड़ा, बैंकों का मर्जर करना पड़ा। अभी अगर बात की जाए तो गुजरात में अगर हम बात करें चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक की, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक और सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, इन सबको जिनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है अलग अलग, इन सबको मिलाकर एक बैंक बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसका हेड ऑफिस अमरावती में होगा और इसको स्पॉन्सरशिप जो रहेगी वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तहत रहेगी। मतलब इन सबको मर्ज करके एक में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा हर जगह होने वाला है। जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो यूपी बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यवर्त बैंक और प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक जो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्पॉन्सर की जाती है, इन सबको मिला के उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बना दिया जाएगा जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा और इसे स्पॉन्सर करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। वेस्ट बंगाल के केस में बात की जाए तो भांगवनिया ग्रामीण विकास, पश्चिम बांगा ग्रामीण बैंक, उत्तर बांगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको स्पॉन्सर करती है पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको मिलाकर वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा। इस आधार पर 8 राज्य जिसमें बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान शामिल है, जहां हर जगह 2-2 आरआरबी उन्हें एक में मिला दिया जाएगा और उनको मिलाकर वहां के एक स्पॉन्सर बैंक को उसकी जिम्मेदारी जो है वो दे दी जाएगी। अभी वर्तमान में टोटल 43 आरआरबीज काम करती है, रीजनल रूरल बैंक काम करती है, जो 26 राज्यों और 2 यूटी में है। अब इसके बाद में टोटल 28 आरआरबी हो जाएगी जिसमें से 26 राज्यों और 2 यूटी में काम करेगी, जिनकी 22,000 ब्रांचें होंगी जो 700 जिले में फैली हुई। वर्तमान में इनकी 92% जो ब्रांचें हैं वो सेमी और रूरल अर्बन एरियाज जो उस एरिया में है और ये इसका 4th फेज है। पहला फेज स्टार्ट हुआ था 2006 से 2010 में जब आरआरबी का रिडक्शन हुआ 196 से 82 पे। सेकेंड इसका हुआ जब 82 से 56 हो गया 2013 से 15 के बीच में, और अगला जो हुआ उसमें 56 से लेकर क्या हो गया 43 जो है वो हो गया था। और अभी जो अगला होने वाला है इसमें ये 43 से डाउन होकर कहां पहुंच जाएगा, 28 पे पहुंच जाएगा। अगर इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 2023-24 में आरआरबी के परफॉर्मेंस में एक बड़ा हाई जो हिस्टोरिक हाई हमने देखा है और इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट जो है 7,571 करोड़ का रजिस्टर किया है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा है, जिसमें 14.4% का जो राइज है वो राइज हमने देखा।
कहीं ना कहीं इस आरआरबी के मर्जर से एक बड़ा फायदा इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर में होने वाला है, सरकार को फायदा होने वाला है। अब उम्मीद है कि आप क्या इससे उम्मीद रखते हैं कि क्या इससे कंज्यूमर बेस को फायदा होगा या नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या रिडक्शन में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।